यहाँ तक कि यहाँ के पत्थर तक काले पड़े हैं। तो ये रहा रावण का सिंहासन। एक शेर के पंजे के नाखून बराबर भी नहीं है। इस गुफा के अंदर से जाते कैसे होंगे? इसमें रहा करते थे मगरमच्छ, वो भी खतरनाक वाले। इसीलिए उन्होंने रावण की ये सोने की लंका तक ठुकरा दी। सोना कहाँ गया? तो भाई हमने रख दिया है रावण की लंका की जमीन पे कदम। चलो अंदर चलते हैं। काफी चीजें हैं जो आपको पता है, हम कहीं भी टूरिस्ट प्लेस जाते हैं तो आ ही जाते हैं लोग कि मैम गाइड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो हमें भाई कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास है अपना यूट्यूब जो हमें गाइड करेगा, ChatGPT जो हमें गाइड करेगा। आ जाओ गाइस, उतर जाओ भाई। भाई यहाँ की मिट्टी का कलर देखो, लाल हो रही है पूरी। ये मिट्टी नहीं है, ये रेत है। अभी अभी बारिश हुई है और बारिश होके ही धूप निकल गई है। भाई हम यहाँ पहुँच तो गए हैं और अब अगर मैं यहाँ के मौसम की बात करूँ तो बहुत ही कड़ाकेदार धूप हो रही है। अभी अभी मैं AC में से निकली हूँ ना, तो धूप भी ये अच्छी लग रही है। मम्मी पता है क्या कह रही है? क्या गाइड कह रहा है कि डू यू वांट टू बुक अ गाइड? तो मम्मी कह रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। मम्मी सीख गए आप? नो मैम, हाँ। इट इज माय जॉब। मम्मी वो जैसे हमारे पीछे वो टुक टुक वाला लग गया था, तो पीछे ही पड़ गया। कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। मैं खड़ी हो गई, मैंने कहा दिल्ली जाना है, चल लेके अब दिल्ली लेके चल तू। यहाँ पे ऑफिशियल टूर गाइड सेंटर है। अगर किसी को गाइड चाहिए तो यहाँ से वो गाइड ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें समझा देंगे। अगर नहीं है ज़रूरत तो आप खुद अकेले भी जा सकते हो, कोई फोर्स नहीं है। और यहाँ पे देखो लाइन से बहुत सारे ऑटो खड़े हैं, तो यहाँ पे सुविधा है, आप बाय कैब आ सकते हो। बस अगर आपको बाहर रोड तक छोड़ दे तो आप ऑटो से भी आ सकते हो। गाइड की तो क्या ही ज़रूरत है, सारी चीज़ें ऐसे मैप बना हुआ है, सब लिखा हुआ है। ये देखो साफ साफ शब्दों में 250 मीटर पे टॉयलेट है, फिर 210 मीटर पे टिकट काउंटर मिलेगा हमें। भाई बहुत इजी है गाइड की जॉब, तो सारी चीज़ें बोर्ड पे लिखी होती हैं, इनको पढ़ो और बताओ, पैसे कमाओ। वाह, इन फ्यूचर अगर मेरे पास कोई जॉब नहीं रही ना तो मैं गाइड भी बन सकती हूँ। मम्मी ना ये ड्राइवर भैया से अपने सारे चैनल सब्सक्राइब करवा रही है, बोल बोल के सब्सक्राइब कर दो। उन्होंने बोला है। क्या बोला? व्लॉग बना रही थी, क्या बोला? कि आपका चैनल है। अच्छा पूछो। मैं क्यों पूछूं? उसने ऐसे बोला ही नहीं होगा, उसको हिंदी आती ही नहीं मम्मी। उसने हिंदी में नहीं बोला, उसने इंग्लिश में बोला था। ये भी हमें ना बहुत आगे चलना है, बहुत ज़्यादा आगे। ये मेरे सामने कुछ टूरिस्ट चलते हुए जा रहे हैं, तो बस हम ये देखते जाएंगे, जहाँ जहाँ इंस्ट्रक्शन लिखे हैं पढ़ते जाएंगे और सीधा पैदल चलते जाएंगे। भाई अभी हम जा रहे हैं टिकट काउंटर की तरफ, और अभी एक इन्फॉर्मेशन मिली है, अगर आप इंडिया से आए हो ये श्रीलंका घूमने, रावण की सोने की लंका देखने, तो आपको अपना पासपोर्ट होटल में छोड़ के नहीं आना है, साथ में लेके आना है। क्योंकि अगर आप इंडिया का पासपोर्ट यहाँ पे दिखाते हो टिकट काउंटर पे तो आपको 15% ऑफ मिलेगा। है ना काम की चीज़, इंडिया का होने में भी फ़ायदा है। गैस तो ये पहुँच गई हूँ मैं टिकट काउंटर। तो अभी हमने लेनी है 3 टिकट। भाई तो ये देखो टोटल श्रीलंकन हिसाब से 18,780 बन रहे हैं, तो मैं इनको अभी 20,000 दे रही हूँ टोटल। और जबकि डिस्काउंट भी मिला है मुझे ये तीनों पासपोर्ट दिखा के 15 का तीनों पासपोर्ट पे, तब मैं इनको 20,000 दे रही हूँ श्रीलंकन करेंसी के अकॉर्डिंग। तो गैस ये मैंने टिकट ले ली है और अभी मैंने दिए इनको 18,780 रुपये। मतलब मुझे इंडियन करेंसी के हिसाब से टोटल 6,000 की टिकट पड़ी। ये कितनी पड़ी चीनू? टोटल 6 की समथिंग की तीन टिकट 6 की पड़ी ना, यानी कि पर पर्सन 2,000 की। और एक तो यहाँ पे ना वो भी नहीं हो रहा है, नेटवर्क भी नहीं आ रहे। पहले 4G लिखा आता था, अभी E लिखा आ रहा है। इन्फॉर्मेशन भी कैसे लूँ मैं? काफ़ी दूर आ गई हूँ मैं चलते चलते और सारे बोर्ड पढ़ते पढ़ते। ये एक चेक पॉइंट है, यहाँ पे हमारी टिकट चेक होगी कि हम लोगों ने टिकट खरीदी भी है या नहीं है, ऐसे ही घुस गए हैं। तो गाइज वो हमारा चेक पॉइंट था, वहाँ पे हमने टिकट चेक करवाई और इस तरफ आ गए हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ की थोड़ी हिस्ट्री बताऊँगी। ये आपको मेरे दोनों तरफ दिख रहे होंगे तालाब टाइप से। आज के टाइम पे तो ये बस गंदा पानी है, पहले के टाइम पे ना यहाँ पे खतरनाक जानवर छोड़े जाते थे पानी वाले, जैसे मगरमच्छ हो गए बहुत खतरनाक वाले, ताकि कोई भी दुश्मन
डायरेक्ट अंदर एंट्री ना कर सके। ये सारी चीज़ें तो बंद होती थी। यहाँ पे सैनिक तैनात हुआ करते थे और एक यही रास्ता हुआ करता था कि पानी से तैर के कोई चला जाए अंदर, कुछ आक्रमण कर दे। लेकिन जब यहाँ पे खतरनाक जानवर होते थे, जैसे मगरमच्छ मैंने एग्जाम्पल दिया, तो इस चीज़ से होके उनको अंदर जाना पड़ता था। सही है यार, आज तो हम ऐसे ही इस रैंप पे चल के जा सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे इसमें रहा करते थे मगरमच्छ, वो भी खतरनाक वाले। ये जो काम हो रखा है पत्थर पे, ये तो बहुत पुराने पत्थर हैं। ये सारी देखो कोयला हो चुकी हैं ईंटें। इधर ये सब जली पड़ी है। पता है ना क्यों जली हैं? क्योंकि जला दी पूंछ में आग लगा के भाई। यहाँ तो देखो जो अपनी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं उसको बना के रखने के लिए ये थोड़ा इन्होंने ऊपर से काम कर दिया है, लोहे वोहे की ये रैंप लगा दिया। और ये सारी चीज़ें पहले के टाइम की है। यहाँ से वैसे शुरू हो चुकी है भाई अपने सोने की लंका। कुछ लोग जा रहे हैं और कुछ लोग देख के आ रहे हैं। आपको जो दीवारें दिख रही है ना ज़मीन के अंदर धसी हुई, बिल्कुल ये पहले किले हुआ करते थे। यहाँ पे ना थोड़ी ही दीवारें बची हैं, मतलब छत तो है ही नहीं। आई थिंक छत यही होगी। गैस ये लंका नहीं है, कभी आप ये सोचो कि ये लंका है। ये एंट्रेंस नहीं है। ये जो चीज़ें है ना, ये तो एंट्री तो देखो यहाँ तक थी, लेकिन ये जो एरिया बना हुआ है ना यहाँ से लेके और ये जो उधर दिख रहा है आपको, यहाँ पे ना उनके सैनिक रहा करते थे। रावण अपने सेनाएं रखता था, तो यहाँ सब जो प्रजा तो थी, ऑफ कोर्स प्रजा तो होगी रावण की, तो यहाँ पे सारे उसकी प्रजा सेना ये सब रहा करती थी। ये पता है आपको क्या है? चीनू गैस कम। ये तो चलो तालाब है, ठीक है, गैस करो ये क्या है? ये होंगे जहाँ पे वो लोग कुश्ती करते थे। चीनू पानी में कौन कुश्ती करेगा? तो ये उनके वो होंगे स्नान कुंड। मम्मी आपको पता है ये क्या है? क्या है? इसमें रावण स्नान करते थे। गाइज बचपन से ही, बहुत छोटी थी मैं जब मेरे घर में टीवी भी नहीं हुआ करती थी, तब मैंने बहुत कहानियाँ सुनी है। इवन जब अभी लॉकडाउन लगा था तब एक बार फिर से सारा परिवार इकट्ठा हुआ था और सब लोग बैठ के लॉकडाउन में रामायण देखा करते थे। हमने रामायण में सारी चीज़ें देखी है। रावण के बारे में आप सभी ने सुना होगा, राम जी, सीता जी, हनुमान जी, और इस सोने की लंका के बारे में सबने सुना होगा। एक मैं बात आपको और बताना चाहूँगी कि ये जो सोने की लंका है ना, ये देखो मेरे पीछे दिख रही है, ये जो सोने की लंका है, मोस्टली लोग मानते हैं कि रावण की थी रावण की, लेकिन उससे पहले ये शिव जी की थी। शिव जी ने अपने और पार्वती जी के लिए बनवाई थी। आप में से कुछ लोगों को ये भी पता होगा कि रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, उसको कुछ वरदान प्राप्त थे, वो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त भी था, और मे भी रावण ने ही शिव जी का तांडव स्तोत्र लिखा था। तो शिव जी उससे खुश होकर उसको रावण को कुछ वरदान भी दिए थे। तो उनमें से ना एक वरदान ये भी था कि रावण ने सोने की लंका ही मांग ली थी शिव जी से। तो शिव जी तो भाई अपने बहुत भोले हैं, दयालु हैं, उन्होंने अपनी लंका तक दे दी रावण को। इस तरीके से ये सोने की लंका रावण की हुई। आज के टाइम पे यहाँ रावण तो नहीं है, बट ये देखो हनुमान जी नहीं गए, आजकल भी यहीं भटकते रहते हैं पूरी सुरक्षा में। ये देखो गाइस, अभी हमें कितना चलना है, सीधा जाएंगे और वो बिल्कुल चोटी पे, बिल्कुल टॉप पे हम जाएंगे, वहां पर है वो, एक्चुअल में है रावण की सोने की लंका। गाइस एक बार आप इमेजिन करके देखो, जब ये महल जिंदा होगा, आज के टाइम पे तो टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, जब ये महल एक्चुअल में महल होगा तो क्या शान होगी इसकी। ये आप देख रहे हो आज के टाइम पे सारे पत्थर काले पड़े हैं, मतलब उनका वो रंग है ही नहीं। चलो पुराने हो गए हैं, हम समझते हैं काई लग जाती है, हरे हो जाते, लेकिन पूरे काले पड़े हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रमाण है कि ये कोई मिथ नहीं है, सच में ये ट्रुथ है। सच में मैं तो रामायण पे बिलीव करती हूँ, कुछ लोग नहीं करते, ये मेरा धर्म भी है। और देखो प्रूफ है यार, ये मतलब प्रूफ है, तो और क्या ही देखेंगे। बस सुना था और आज मैं देख रही हूँ, तो इसलिए मैं तो भाई बिलीव करती हूँ ये कोई माइथोलॉजी नहीं है,
ये कोई कहानी नहीं है, सब सच है क्योंकि सबका सबूत है। ये जो पत्थर है ना इसीलिए काले पड़े हैं क्योंकि हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग लगा के पूरी लंका जला दी थी राम जी के लिए। गाइस अभी मैं यहाँ पे मौसम की बात करूँ तो बहुत ही तड़ाके वाली धूप है। बस आप ये समझो धूप मेरे सर पे है, मेरा सर इतना गर्म हो रहा है। मेरे को भाई सबको सन किस मिलती है, मेरे को सन स्लैप मिल रही है। पसीने आ रहे हैं मेरे पूरे फेस पे, पूरी बॉडी पे। देखो हम आए हैं इंडिया से, इंडिया में गुड़गांव दिल्ली से। वहाँ पे तो इस टाइम कड़ाकेदार सर्दी है और यहाँ पे कड़ाकेदार गर्मी है। भाई दिसंबर के महीने में भी इतनी गर्मी। बस भाई थोड़ी सी दूर और ये रहा, फिर हम पहुँच जाएंगे। अभी तो बस मैं इसके करीब जा रही हूँ, ऊपर की चढ़ाई तो बहुत दूर है। भाई आप देख रहे हो ये ना वो है मैजिक बॉक्स, इसको हाथ से बनाया है और अलग अलग तरीका है इसको खोलने का, वैसे नहीं खुलेगा। एक ट्रिक पता होनी चाहिए, अभी तो मैंने खोल के देखा है। अभी मैं अंदर जा रही हूँ, समय मिला तो आपको ये ज़रूर खोल के दिखाऊंगी। ये जितना सारा था धूप वाला रास्ता वो मैंने चलते चलते पार कर लिया है और अब ये थोड़ी गुफा सी दिखी है मुझे। गुफा में अक्सर ठंडा होता है तो आई होप यहाँ पे मुझे थोड़ा ठंडेपन का एहसास मिले। भाई देखो पूरे पत्थर काले हैं, पूरे पत्थर। क्या किस्मत है मेरी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ आ पाऊँगी। चलो भाई शुरुआत कर दी है मैंने सीढ़ियों से ऊपर जाने की और यहाँ पे हद सीढ़ियाँ हैं, हद। अब बस सीढ़ियाँ ऐसे आती रहेंगी थोड़ी थोड़ी दूर पे और हम चलते रहेंगे। गाइस मैं कितनी ऊपर आ गई हूँ, स्टिल देख रहे हो। ये तो बस यहाँ तक जाने का है, ये जो गुफा सी दिख रही है ये गुफा में, उसके बाद तो पता नहीं कितना और चढ़ना है। गाइस आप सभी जानते हैं कि रावण इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का सबसे बुद्धिमान ही व्यक्ति था, सबसे बुद्धिमान था। उसको दुनिया भर का ज्ञान प्राप्त था, इसलिए तो दिमाग चलाया और ये सोने की लंका ले ली और उसमें भी आग लगवा दी सिर्फ अपने अहंकार की वजह से। गाइस अभी हम थोड़ा यहाँ पे रेस्ट करेंगे क्योंकि भाई मैं बहुत थक गई। बहुत लंबा चलना पड़ेगा यार अगर आप यहाँ पे आते हो कभी तो, लेकिन उतना ही अच्छा भी लगेगा आपको। काफ़ी कुछ है यहाँ पे जानने के लिए, हमारी हिस्ट्री को, हमारे धर्म को और उन लोगों को ये प्रूफ करने के लिए जो इसे माइथोलॉजी समझते हैं। तो भाई 5 मिनट बैठ के मैंने यहाँ पे रेस्ट किया है, पानी पिया है और अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये दोनों चट्टानें देखो भाई, इनका आकार देखो, नीचे से बिल्कुल राउंड है, दोनों अपने आप ही कैसे टिकी हुई हैं एक के ऊपर एक। मतलब ये बनाई तो नहीं गई होंगी यार, एक दूसरे का सपोर्ट ले रखा है। अगर एक कमजोर पड़ गया दूसरा गिर जाएगा, एक के बिना दूसरा कुछ नहीं है। तो भाई ये है यहाँ पे शिव पार्वती का एग्जाम्पल मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि उन्होंने अपने लिए ही तो बनवाई थी। बहुत गर्मी लग रही थी, अभी मैंने जूड़ा कर लिया है ताकि मैं आगे का सफर तय कर सकूं। इतनी बड़ी चट्टान है और छोटा सा रास्ता जा रहा है इसके अंदर और ये जाता है सीधा सोने की लंका की तरफ, ठीक है। मुझे यहाँ पे एक बात नहीं समझ में आई, पहले के टाइम पे इंसान इतने हट्टे कट्टे हुआ करते थे, भगवान के टाइम का इंसान इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा, इतना ताकतवर, जो 6-6, 10-10, 12-12 फुट के होते होंगे या मे बी उससे भी ज़्यादा, ऐसा ही मैंने सुना है कहानियों में। तो इस गुफा के अंदर से जाते कैसे होंगे, ये मेरे दिमाग में आया। पता है मैं सोच रही थी यहाँ 5 मिनट बैठ के, फिर मुझे याद आया कि उसके पास तो पुष्पक विमान था जिससे वो उड़ता था, उसको पुष्पक विमान ही तो कहते थे। तो मुझे लगता है वो अंदर से ना जाके इसके ऊपर से डायरेक्ट अपने मेंशन में चला जाता होगा, यही लगता है मुझे। तो क्या मैंने सही गेस किया? कमेंट्स में ज़रूर बताना भाई, अपनी राय भी देना कि मैं कहीं गलत तो नहीं हूँ। पुष्पक विमान का यूज़ कहाँ होता होगा फिर? गुफा से तो जा नहीं सकती, ऊपर से ही उड़ के जाती होगी। गाइस रोते गाते इस गुफा से तो निकल गई मैं, लेकिन कुछ रास्ते इधर ले जा रहे हैं और कुछ रास्ते उधर ले जा रहे हैं, पर अनुमान लगाते हुए आई थिंक मैं सही रास्ते पे ही जा रही हूँ। आई डोंट नो यार इधर नो एंट्री क्यों है, बाकी रास्ता तो जा रहा है।
भाई हम कब पहुंचेंगे उस लंका तक? सच में ये बताओ, हम जितना ऊपर चढ़ के आए हैं, जिसके पास सोने की लंका थी वो क्या सच में इतना पैदल चल के आता होगा? वो अपने पुष्प विमान पे आता था। अभी आपको ऊंचाई दिखाती हूँ। मेरी हाइट देख रहे हो? ये देखो भाई, कितनी हाइट पे है। पर अभी हम बहुत ऊपर आ चुके हैं। बहुत आए हैं, अभी बहुत चलना है। मतलब मुझे लगता है कि 10% तो ऊपर आ ही गए हैं मे बी। बाकी 90% हमें अभी और चढ़ना बाकी है। लगा सकते हैं हम 20 आ गए। 20 ना चीनू, अभी देखो ना वो जो यहाँ से इतनी इतनी सीढ़ियाँ दिख रही है ना, वो बहुत चढ़ना है उस पे भी हमें। देखो अभी हम यहाँ से जाएंगे सीधा, फिर उसके बाद ये आपको जो दिख रहा है इस पे चढ़ेंगे। ये पत्थर देख लो, बिल्कुल काला हो रखा है। मतलब ऐसी क्या आग लगा दी हनुमान जी ने, 6000 साल बाद भी पत्थर काला का काला ही पड़ा हुआ है। भाई 30% तो मैं ऊपर आ चुकी हूँ। थोड़ा सा यहाँ फिर से रेस्ट करते हैं। हद सीढ़ियाँ है यार, इधर हद सीढ़ियाँ है। चढ़ते चढ़ते ऐसे सांस फूल जाएगी। यहाँ से आप थोड़ा व्यू देख लो, दूर दूर तक घना जंगल। भाई आक्रमण तो होते होंगे। आज के टाइम पे इतना जंगल है दूर दूर तक, उस टाइम पे तो और ही जंगल होता होगा। वो ऊपर चोटी जो दिख रही है, वो पहाड़ जो दिख रहे हैं, वहाँ से दूरबीन लगा लगा के नज़र रखते होंगे लोग। देखो मौसम देख लो आज यहाँ का। अभी नीचे धूप थी, अभी बादल आ गए सर पे। अभी हमें यहाँ पे चढ़ाई करनी है, उसके बाद ये गोल गोल घूम के जाना है। पहले शायद यहाँ नीचे सीढ़ियाँ थी, इस टाइप से बनाई गई थी, बट ये बंद कर दी गई है। देख रहे हो इसको किस तरीके से बनाया गया है इस मेंशन पे चढ़ने के लिए। देखो हमारे लिए तो ये आज के टाइम पे सीढ़ियाँ बनाई गई है इस टाइप की। अभी ऊपर जाऊँगी तो और अच्छे से दिखाऊंगी जिस पे भी हम जाएंगे, ठीक है। लेकिन इस पे रावण कैसे चढ़ता होगा, या उसके सैनिक? रावण यूज करता होगा पुष्पक विमान, और सैनिक, उनके लिए भी आपको मैं दिखाती हूँ, उनके लिए भी कुछ था। ऊपर चल के दिखाऊंगी। भाई यहाँ आने के बाद मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई। ऊपर चढ़ने के बाद मैं पहले ना उस तरफ जा रही थी, फिर मैंने ये देखा एग्जिट लिखा है। मतलब जो ये देख के आ रहा है ना, यहाँ से उतर के ये बाहर जाने का रास्ता है। तो अभी मतलब मुझे और खड़े ही ऊपर चढ़ना है। भाई कितनी खड़ी चढ़ाई है, देख रहे हो, बिल्कुल भी फ्लैट नहीं है सीढ़ियाँ। आज के टाइम पे चढ़ने उतरने के लिए ये बीच में ना एक रस्सी बांध दी गई है। देखो लोग उसी को पकड़ के उतर रहे हैं, सहारा लेके चढ़ रहे हैं और इसी का सहारा लेके उतर रहे हैं। लेकिन पहले के टाइम पे ये तक नहीं था। पता है क्या करते थे लोग? ये देखो, ये जो पत्थर है इसमें ये बने नहीं हुए हैं, इतने पता नहीं कैसे वो कितने पावरफुल थे कि इसका सहारा लेके चढ़ते थे। ये हो गया ऐसे थोड़ी थोड़ी दूर पे, वो देखो ऐसे बना हुआ है। इसका सहारा लेके चढ़ना आज के टाइम पे भाई इम्पॉसिबल है। हम तो नहीं चढ़ पाएंगे। हमारे तो यूं नाखून आधे फंसेंगे, नाखून भी जड़ से जाएगा और हाथ भी टूट जाएंगे और सीधा जाएंगे जंगल, खाई में चले जाएंगे सीधा। ओ भाई, ये पता है उस टाइम का हुनर था कि इतने से गैप में अपनी फिंगर को ऐसे फंसा के ऊपर चढ़ जाना। लेकिन आज के टाइम पे भाई ऐसा हुनर तो मुझे नहीं लगता किसी में होगा। गाइज मम्मी और चीनू तो आगे चले गए, लेकिन मैं रुक रुक के ब्लॉग बना रही हूँ ना, तो इसलिए मैं पीछे रह गई। तो गाइज एक बार और लो जंगल का व्यू। अभी हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। बहुत ऊपर जाना है गाइज, बहुत ऊपर। तो गाइज मैंने आपको बताया था कि इस मेंशन को, इस किले को हम रावण की सोने की लंका के नाम से जानते हैं, बट यहाँ के लोग इसको द लॉयन रॉक नाम से जानते हैं। और वो क्यों? देखो आपको मेरे सामने दिख रहा होगा, ये शेर के पंजे बने हुए हैं बहुत बड़े बड़े, और इसके नाखून देखो। अभी मैं दूर से बना रही हूँ तो इसको, ये आपको पंजे का साइज छोटा लग रहा होगा, अदरवाइज ये बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा ही बड़ा। ये देखो शेर के पंजे, और सेम उस तरफ भी ऐसा ही है, मैंने अभी दिखाया था, और सेम इस तरफ भी। आप मेरी हाइट से अंदाज़ा लगा सकते हो ये शेर के पंजे कितने बड़े हैं। अगर मैं ऐसे बैठ जाऊँ तो मेरी पूरी बॉडी ना एक शेर के पंजे के नाखून बराबर भी नहीं है। तो बस ये जो दो पंजे हैं ना ऐसे बिल्कुल एंट्रेंस पे, बस इसी की वजह से इसको द लायन रॉक नाम दिया गया है। और देखो जैसे हमें तो पता है कि ये रावण की सोने की लंका थी, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं ना वो इसको रावण की लंका मानते भी नहीं है।
मतलब यहाँ के लोग, कोई राजा था वो शासन करके गया था काफ़ी टाइम तक, तो उनको लगता है कि ये उसका महल है, उसका मेंशन है। तो ठीक है, अगर आपको वो लगता है तो आप वो मानो, लेकिन हमें तो यही पता है कि ये रावण की सोने की लंका थी जो कि शिव जी ने दी थी। तो हम उस पर विश्वास रखते हैं, जिसको मन करता है आप वो मानो, हम ये मानेंगे। ये देखो भाई, एक प्यारा सा डॉगी, भाई कितना मासूम लग रहा है, ऐसे नाखूनों के बीच में सोता हुआ। मैं जहाँ जाती हूँ मुझे इंस्टा अपने याद दिलाता रहता है। सबने सुना है ये सोने की लंका, सोने की लंका, लेकिन ये लंका सोने की तो है ही नहीं। यहाँ तक कि यहाँ के पत्थर तक काले पड़े हैं। तो ऐसा क्यों? सोना कहाँ गया भाई? 6000 तक सोना थोड़ी पड़ा रहेगा। और हनुमान जी ने आग भी तो लगा दी थी, सोना तो पिघल गया होगा। तो अगर पिघल भी गया, उसके बाद सोना कहाँ गया? उसके बाद यार कितने राजा आए, मुगल आए, कितने सम्राट आए, फिर ब्रिटिशर्स ने भी राज किया। सोना कोई छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा भाई। अभी हम जहाँ रहते हैं वहीं अगर हम 4-5 साल ना रहें तो झाड़ उगाती है, पूरे बंजर पड़ जाता है। ये तो फिर भी 6000 साल पहले की बात है। ये बचा हुआ है ना, ये बहुत बड़ी बात है भाई। अभी मैंने आपको यहाँ का इंट्रो दिया है, अभी स्टेयर से और ऊपर जाना है मुझे, ये जो बनी हुई है, फिर हम टॉप पे पहुँचेंगे। बहुत ऊपर चढ़ाई कर ली हमने और बहुत बार रेस्ट किया। अभी देखो यहाँ से व्यू देखो, जंगल ही जंगल दूर दूर तक। भाई मैं आपको सब कुछ दिखाने वाली हूँ। अभी मैं आपको रावण का सिंहासन भी दिखाऊंगी सोने का, जहाँ बैठ के बैठना अलाउ है चीनू? आई थिंक नो। मैंने एक को बैठे देखा फोटो में। अच्छा, तो भाई मैं आपको रावण का सोने का सिंहासन दिखाऊंगी, बस देखते रहो। ऊपर जा रही हूँ वहीं पे सिंहासन देखने। गाइस, जिसको ऊंचाई से डर लगता हो ना तो वो मत ही आना, क्योंकि ये बिल्कुल भी खतरों से खाली नहीं है। वैसे मेरे को ऊंचाई से डर तो नहीं लगता, बट यहाँ पे आने के बाद डर लग रहा है। और ये जो लोहे की स्टेयर बनी है ना, बहुत पुरानी है और इसमें जंग भी लग गया है, लेकिन फिर भी देख रहे हो टूरिस्ट आते हैं। कोई सपोर्ट नहीं है, ये बस पतली पतली ग्रिल है। और पता नहीं क्यों मेरे अंदर कौन सी शक्ति आ गई है जो मैं ऊपर चढ़े जा रही हूँ। भाई देखो, दोबारा दिखाऊंगी। आज के टाइम पे हमारे पास ये स्टेयर्स हैं, पहले लोग देखो कैसे जाते थे। देख रहे हो, इसमें पैर रख रख के कितना मुश्किल होता होगा यार उनके लिए चढ़ना। यहाँ से लेके पूरा वहां तक देखो, ये थोड़ा थोड़ा गैप कर रखा है ताकि ग्रिप बन सके और आसानी से ऊपर जा सके। भाई बड़ा रिस्क वाला काम कर रही हूँ मैं। ये देखो, फोन उस तरफ करके बना रही हूँ, ये पूरी ग्रिप बनी हुई है। चढ़ने को तो यार देखो, जो अटैक करते होंगे इस पे भी चढ़ लेते होंगे ग्रिप बना के, है ना। भाई यहाँ पे एक पेड़ है, सेम वैसी वाइब दे रहा है जो हमने रामायण में देखा है। जब सीता जी को किडनैप करके रावण लाया था तो ऐसे ही एक पेड़ था, उसके नीचे सीता जी हमेशा बैठी रहती थी। और एक राक्षसनी थी रावण की टीम से जो सीता माता की बहुत केयर करती थी। वो देखो, ऐसा ही लग रहा है मुझे व्यू तो, क्योंकि एक बताते हैं पेड़ था, उसी को चिपक के सीता माता बैठ के राम जी का इंतजार करती रहती थी। पर आई थिंक श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। बस मैं इतना बता रही हूँ कि मुझे पूरी वाइब ये वही दे रहा है। तो भाई थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे मैं रहना चाहूँगी और फील करना चाहूँगी कि भाई सीता माता यहाँ पे जब किडनैप हुई थी और ऐसे वेट कर रही थी कि भाई राम जी आएंगे मुझे लेने, तो कैसा फील कर रही होंगी। थोड़ी देर मैं यहाँ रुकूँगी, 10 से 15 मिनट, फिर नीचे जाऊँगी, आगे बढ़ती हूँ, फिर देखती हूँ कि सिंहासन वगैरह कहाँ है रावण का। गाइस, ये पीपल का पेड़ है वैसे तो, बस एक फील लेनी थी तो इसलिए मैं नीचे बैठ गई थी 10 मिनट। मम्मी और चीनू तो गायब ही हो लिए, अभी नीचे चलती हूँ और उनको ढूंढती हूँ। एक्चुअल रावण का स्नान कुंड कौन सा है अब दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, ये है रावण का स्नान कुंड। अभी नीचे चल रही हूँ, अच्छे से दिखाऊंगी। गाइस देखो, मैं बहुत पास आ गई हूँ। तो रावण यहाँ पे नहाया करता था। भाई यहाँ से मैं आपको पूरा व्यू दिखा रही हूँ। ये है रावण की सोने की लंका, जिसको बिल्कुल तहस नहस कर दिया गया था हमारे हनुमान जी द्वारा।
पता नहीं, मैं जितने पास जा रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है मैं फिसल के गिर जाऊंगी इसके अंदर। गाइस मैं तो गेस ही नहीं कर पा रही हूँ कि ये जो पूरा मेंशन है, पूरी जो लंका है कितने एकड़ में फैली हुई है। भाई बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। मुझे नहीं लग रहा है कि मैं एक दिन में अच्छे से एक एक चीज दिखा भी पा रही हूँ। बस कल फ्लाइट ना होती तो मैं चाहती कि यार मैं आसपास कहीं स्टे लेके रुकूं और दोबारा आऊँ ये एक एक चीजें देखने के लिए। मैं बहुत देर से इतनी धूप में इधर उधर भटक रही हूँ, मुझे रावण का सिंहासन ही नहीं दिख रहा है। भाई अभी ना इधर किसी लोकल से पूछती हूँ कि सिंहासन कहाँ है, भाई गाइड करो थोड़ा। भाई इधर थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो ये कोई लोकल बंदा बैठा है, मैंने इससे पूछा कि भाई सिंहासन कहाँ है, तो उसने मुझे उस तरफ पॉइंट करा है। बहुत दूर चल के जाना है वहाँ तक, तब मैं उसका सिंहासन देख पाऊँगी। जो थोड़ा सा मैंने गेस किया है ना तब के बारे में, जो मैंने सुना है, तो मुझे लगता है ये रावण का स्विमिंग पूल था, स्नान कुंड। यहाँ से नहा कर निकल के वो स्टेयर बनी है, उस पे से चढ़ के जाता होगा। वहाँ पे उसने जो उसकी जो राक्षसनी सेनाएं थी उस तरफ एरिया में रहती थी, और इधर उसने सीता माता को अपहरण करके रखा होगा। फिर उन्होंने यहाँ रहने से मना कर दिया होगा कि भाई जा, मैं तो यहाँ नहीं रहती, तेरी लंका पे मैं थूकती हूँ, मेरे को नहीं चाहिए तेरी सोने की लंका। उसने बहुत सारा लालच दिया सीता माता को कि मैं तुम्हें रानी बना के रखूँगा, राम को छोड़ दो, उसके पास क्या है, वो तो तुम्हें जंगल में लेके रहता है, वनवास है 14 साल का, मेरे पास तो सोने की लंका है। ऐसे ऐसे करके सीता माता को बहुत लालच दिया। लेकिन वही है ना, सीता माता प्यार में थी, शादीशुदा थी, अपने पति से ही प्यार करती थी, इसीलिए उन्होंने रावण की ये सोने की लंका तक ठुकरा दी। तो भाई ये जो एग्जाम्पल है ना सीता माता का, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। आजकल के टाइम पे लड़कियों को गोल्ड डिगर का टैग दिया जाता है, लेकिन नहीं, लड़की जब अच्छी हो, उसके दिल में प्यार हो उसके लिए, उस इंसान के लिए, तो देख लो वो सोने की लंका तक को ठुकरा देती है। अच्छी वाइब आई यार यहाँ आके। बहुत ही गर्मी है, पर एक जो पॉजिटिविटी आ रही है ना यहाँ पे रह के, यहाँ पे बैठ के, बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत लोग आए हैं यहाँ पे, बहुत टूरिस्ट आए हैं अलग अलग देशों से, बट मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है। इनफैक्ट अभी देखो मम्मी चीनू भी मेरे आसपास नहीं है, मैं अकेले अकेले घूम रही हूँ क्योंकि चीज़ों को सारा एक्सप्लोर कर रही हूँ ना, और यहाँ के बारे में जान रही हूँ, यहाँ की चीज़ों को इमेजिन कर रही हूँ कि यार ये हुआ होगा, ये मैंने सुना है। ठीक है यार, और मैं यहाँ पे खुद को बहुत ज़्यादा लकी भी फील कर रही हूँ कि यार लोग नहीं आ पाते यहाँ पे। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मैं रावण की सोने की लंका में आई। मैंने अपनी आंखों से लाइव देखा, सोना नहीं देखा, पर यहाँ की जली भुनी दीवारें देख ली, और ये इसका पुल। और हाँ, ये देखो साइड में ना वो रहा रावण का सिंहासन, यहाँ पे बैठता होगा वो। चलो मैं पास जाके दिखाती हूँ, काफ़ी दूर है अभी, बहुत चलना पड़ेगा, मैं पहुँचती हूँ फिर दिखाती हूँ। गाइस बस मेरा कैमरा ऑन नहीं हो पाया, वरना ये देख रहे हो ये बंदर बैठा है। भाई ऐसा फील हुआ ना, अभी थोड़ी देर पहले ये यहाँ से ले ऊपर चढ़ रहा था, तो अभी भी ऐसे लग रहा है कि वही सीन रिक्रिएट हो रहा है। हनुमान जी वानर के रूप में बस सोने की लंका पे चढ़ाई कर रहे हैं। तो भाई ये रास्ता जा रहा है रावण के सिंहासन की तरफ, बस 2-4 कदम और पहुंच ही गए। ये रहा भाई रावण का सिंहासन। ये है रावण का सोने का सिंहासन। आज के टाइम पे यहाँ कोई सोना नहीं है, आप देख सकते हो, बस पत्थर है। अच्छा सॉरी भाई, यहाँ पे लिखा है डू नॉट सिट, तो मैं गलती से बैठ गई, कोई बात नहीं। तो ये सोने का सिंहासन है। आज के टाइम पे यहाँ पे कोई भी सोना नहीं है, सब जल गया, सब पिघल गया। 6000 साल पहले की बात है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस सिंहासन है। तो आप इसके साइज से अंदाज़ा लगा सकते होगे, उस कोने से लेके इस कोने तक इतना बड़ा सिंहासन है, तो वो हाइट में कितना बड़ा होगा और क्या बॉडी वेट होगा उसका, रावण का। तो चलो फाइनली आज मैंने रावण का सिंहासन भी देख लिया। इधर लिखा है डू नॉट सिट, तो ठीक है, थोड़ी बहुत बातें माननी भी चाहिए।
तो ये रहा रावण का सिंहासन। इस रावण ना यहाँ पे बैठ के, यहाँ देखो पूरा सामने का दिखता है, दूर दूर का सब पे नजर रखता होगा ऐसे ही। मतलब सब कुछ खुला खुला है ना, सब ओपन है। बैठो और पूरा व्यू लेते रहो, सब पे नजर रखो, सारी सेनाओं पे। भाई रावण नहीं है, पर देख रहे हो वानर सेना ने आज भी कब्जा करके रखा हुआ है। देखो सारे एकदम ऐसे खेल खा रहे हैं यहाँ पे। भाई बस यहाँ पे इतना ही था देखने के लिए। अभी हम नीचे उतरते हैं। ये इसके बाद ये जो दिख रहा है ना दूर दूर तक, बस यहाँ पे आने के बाद एंडिंग हो जाती है, इसके आगे कुछ नहीं है। मैंने सब कुछ दिखा दिया था जितना कवर हो सकता था। और ये डॉगी बेचारा मेरे आगे पीछे घूम रहा है, मैं क्या करूं। चलो गया, आगे गया, रास्ता दिखा रहा है, आती हूँ। अब ये यहाँ आके पहुंच गया। ये पूरा वेट कर रहा है, साथ ही साथ चल रहा है ये। क्या हो गया इसे, कोई हेल्प वेल्प मांग रहा है क्या, समझ में नहीं आ पा रहा यार। पानी भी था उधर, क्या चाहिए, हाफ ही रहा है बस, रास्ता रोक रहा है ये उधर से। और कई जगह हो गया ऐसे रोकते हुए से। क्या पता कोई खतरा हो। हाँ ये भी हो सकता है चीनू। संकेत दे रहा हूँ। हाँ क्या करूँ फिर, मैं थोड़ा रुक के जाऊँ। ये रोकते हैं ऐसे ही रास्ता, 5 मिनट रुकते हैं। 5 मिनट रुक जाते हैं भाई। अगर कुछ कह रहा है तो भाई ये संकेत ही होते हैं, तो रुक जाते हैं। ऐसे ही कर रहा है, सीढ़ियाँ रोक रहा है ना। बहुत देर से सीढ़ियाँ रोक रहा है। ठीक है मम्मी, आप पूरे मजे लेते हो, कितनी सुंदर हवा चल रही है। जो नहीं हंसता ना मैं उसको भी हंसा देती हूँ, वो हंस के गया है। भाई वो ना बंदा वो व्लॉगिंग कर रहा था, वो उसको 360 कैमरा, उसके कैमरे मम्मी देख के झाँक के हाय कर रही है। मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं धीरे धीरे, मैंने देखा, मैंने बोला आप आगे जाओ। अच्छा मैंने देखा कैमरे में मैं भी दिख रही हूँ, मैंने कर दिया। पीछे लोग आओ। आओ ना भाई, व्यू देखो यहाँ से, व्यू 2 मिनट में मौसम ने अपना रंग बदल दिया भाई। मैं बीच में थक गई और यहाँ पे क्या ही हवा चल रही है भाई, क्या सुकून मिल रहा है। तो भाई यहाँ पे ना अभी क्या हुआ, चीनू ना ऐसे बात करते हुए आ रही थी, काश काश हमें यहाँ एक सांप दिख जाए। मम्मी मम्मी यहाँ सांप होगा, सांप होगा। मम्मी कह रही है हाँ होगा, बिल तो बने हुए हैं, काश हमें सांप दिख जाए, ऐसे बोलते हुए आ रही थी। और यार भाई पागल ही हो गई। भाई तुरंत यहाँ पे ये पिटारा लेके बैठे बिन बजाते हुए। फिर क्या कि लोग बोल तो पा नहीं रहा है कि जो हम समझ ले, तो फुस 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 कर रहा है भाई। दिखा दो भैया। तो हम यही बिलीव करते हैं कि भाई जुबान पे सरस्वती बैठती जरूर है। ये बोल ही रही थी कि हमें ये पिटारे वाले भैया दिख गए। देखते हैं ना प्लीज, मेरा बहुत मन है। तो ये पूछती हूँ हाउ मच 1000 rupees. ए भाई चल चीनू। कल वो 500 बोल रहा था बीच पे। हाँ तो ये इनका ऐसे ही रहता है। 500। गाइस हम सब कुछ देख के एग्जिट कर चुके हैं और यहाँ से नीचे उतरते ही ये देखो, ये बनी हुई है छोटी मोटी दुकानें हैं जो यहाँ से रिलेटेड हम सामान ले सकते हैं अगर कुछ भी पसंद आए। मेरे को तो वैसे कुछ नहीं पसंद आ रहा है, फिर भी अगर कुछ लेती हूँ तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो भाई मैंने वहाँ से कुछ भी नहीं लिया क्योंकि कुछ मुझे लगा ही नहीं लेने के लायक। सब कुछ था वही, फ्रिज मैग्नेट वगैरह मिल रहे थे, वो शायद चीनू ने लिया है, मैंने तो कुछ भी नहीं लिया यहाँ से। ना खाने पीने का ही लिया और ना ही कुछ वैसे आइटम्स लिए डेकोरेटिव या मतलब कुछ भी नहीं लिया है। और अभी हम आके अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं और अब हम निकल रहे हैं सीधा अपने होटल की तरफ और बीच में हम कुछ रुक के अच्छा सा खाएंगे। वैसे हमने ये सारा बहुत जल्दी कवर कर लिया, ऐसा भी नहीं हमने कुछ चीज़ें छोड़ी, सारी चीज़ें कवर करी है, सब कुछ देखा है। लोग ना बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, ऊपर से गाइड भी करते हैं। हमने ना गाइड करा क्योंकि चीज़ें पता तो थी। अगर आप कहीं भी घूमने जा रहे हो ना तो वहाँ के बारे में थोड़ा सर्च करके जाओ तो आपको वहाँ की चीज़ें समझ में भी आएंगी, आपको फिर गाइड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा होमवर्क कर लेना चाहिए। तो अभी हम कुछ खाने के लिए जा रहे हैं, फिर होटल जाएंगे क्योंकि कल से अभी तक मैं कंटिन्यू जाग रही हूँ। मैंने नैप तक नहीं लिया 5 मिनट की। यहाँ आई थी श्रीलंका और यहाँ पे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मेरा। मैं जब यहाँ श्रीलंका आने की पैकिंग कर रही थी ना तो मैंने तभी आप लोगों को बोला था कि यार मैं श्रीलंका जा रही हूँ तो रावण की सोने की लंका ज़रूर देखूंगी, जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया, मैंने देख लिया। तो अब मैं चैन से सोऊंगी होटल जाके और फिर रात को ही पैकिंग वैकिंग करके निकलना है ही। भाई ये देखो, ये दिख गया हाथी भाई। हो ये जस्ट कह ही रहे थे हम रोड से क्रॉस करेंगे ना तो जस्ट रैंडम ऐसे हाथी दिख सकते हैं, तो हमें दिख गया। प्यारा लग रहा है ना, रोक सकते हैं।
हाँ थोड़ा सा देख लो भाई। तो अभी हम अपने होटल पहुंच चुके हैं। ये देखो पूरी बॉडी ऐसा थक रही है। आज हमने इतनी मेहनत करी है, जैसे वो जिम में फर्स्ट डे नहीं होता उसके बाद नेक्स्ट डे पूरी बॉडी पेन करती है, वैसे हम तीनों अभी गाड़ी में सोते हुए आए हैं पूरे 4 घंटे। तो हम सब की ना बॉडी पेन हो रही है। मेरे तो शोल्डर, मुंडी, पैर। मम्मी कैसा लगा और बताओ? बढ़िया सोने की लंका पे दौड़ लगा के आ गए। कैसा लगा चीनू? मस्त लगा बहुत। मस्त लगा। सही लगा ना? अगर हम डेली घूमे तो फिट हो जाए। हाँ तो भाई मैंने आपको ये बताया नहीं था कि हमने ये कैब बुक करी थी और हम गए थे। हमने यहाँ के हिसाब से 34,000 दिए हैं, मतलब इंडियन करेंसी के हिसाब से 10,000। तो ठीक है, इतना ही पड़ता। हमने सारा ये ट्राई कर लिया था। अभी बस में जाके धक्के खाने से अच्छा था फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो रिलैक्स होके ये कैब करके जाएं। बहुत अच्छा लगा, वर्थ इट था। और जो हमारे साथ ड्राइवर भैया थे वो भी काफ़ी अच्छे थे, हेल्पिंग नेचर के थे। ऐसे लगा ही नहीं कि भाई हम ड्राइवर के साथ गए हैं, ऐसे लगा कि हमारा कोई रिलेटिव हो या फ्रेंड हो। अभी फ़िलहाल मैंने पेमेंट करी है और भैया हमारे रिसेप्शन पे गए हुए हैं। चलो चलना नहीं है क्या मम्मी? आवे भी घूमने की लगी है। ओके। होटल में आके मैं लेट चुकी हूँ, बेड पकड़ लिया है मैंने। भाई मुंह धोना है क्योंकि सारा दिन ना इतना ट्रैवल किया है, इतने पसीने हुए हैं, तो मुंह धो के ही सोऊंगी एटलीस्ट। सोना तो वैसे मुझे नहा कर था, बट अगर नहाए नहीं ना तो मुंह तो ज़रूर धोऊंगी, चाहे वो मुझे नींद में ही उठ के करना पड़े। मम्मी भी देखो आके लेट गई हैं। सारा दिन किसी का व्लॉग नहीं देख पाई तो अभी आते ही देखो व्लॉग लगा के बैठ गई। साथ रहती है फिर भी मेरा व्लॉग देख रही है मम्मी। हमेशा देखती हूँ मैं। अच्छा देखा है तुमने? यहाँ भी देखा होगा। हाँ जब यहाँ देखती हूँ साथ रह के, हाँ जबकि पता है कि मेरे साथ ही रह रही है, हाँ वैसे तो मैं देखती हूँ फिर। हाँ तो देखा मुझे अच्छा लगता है देखना है। देखा। चलो गाइस, तो अब इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ क्योंकि अब है रेस्टिंग टाइम। रेस्टिंग पीस नहीं, रेस्टिंग टाइम। यस। और अब कल मिलूंगी एक और नए व्लॉग के साथ। रात में तो नहीं, सुबह ही करूंगी अब मैं पैकिंग। सुबह में 6 साढ़े 6 उठना है, सारा पैक करना है और 8 बजे करीब यहाँ से निकल जाना है एयरपोर्ट के लिए। कल हमारी फ्लाइट है। अब बहुत टाइम बाद ऐसा लग रहा है कि हुए सिर्फ 5 ही दिन हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भाई मैं कितने टाइम से बाहर हूँ, कब से घूम रही हूँ। सबकी भाई बहुत याद आ रही है जैसे जैसे टाइम निकल रहा है ना, और ऐसा फील हो रहा है कि यार कल फ्लाइट है। ऐसा हो रहा है ओ यार इंस्टू से मिलूंगी, रचित से मिलूंगी, बहुत मज़ा आएगा। चलो गाइज बाय, लव यू।